बिहार में 2025 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की कानून व्यवस्था पर सियासत तेज होती जा रही है। और इस बार विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तरह तैयारी कर ली है। खासकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, देखिए ये रही आपकी स्क्रीन पर, जिसमें उन्होंने लिखा, बिहार में महागुंडा राज, गुंडा राज पर प्रधानमंत्री एकदम चुप, मौनी मुख्यमंत्री अपराध पर जाते हरदम चुप, बेचारे पीएम सीएम अब विपक्ष को देंगे कैसे दोष जब भ्रष्ट गुंडे अपराधी और डीके बने इनके बॉस। इसके साथ तेजस्वी यादव ने एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें एक बंदूकधारी व्यक्ति को दिखाया गया और नीचे पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरें हैं, जिनके पास लिखा है सरकार चुप है, अपराधी बेखौफ। यानी अब विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार की चुप्पी से अपराधियों के हौसले बुलंद है और बिहार में कानून का नहीं बल्कि अपराधियों का राज चल रहा है। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, देखिए यह रही आपकी स्क्रीन पर, गुंडा राज वाले विज्ञापनी और सुशासनी राज, बिहार की सड़कों पर कानून नहीं अपराधियों का राज चल रहा है। इसके साथ एक फोटो लगाई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काले कपड़ों में गैंगस्टर के रूप में दिखाया गया है और फोटो में साफ तौर पर लिखा है बिहार की सड़कों पर कानून नहीं अपराधियों का राज चल रहा है। इन दोनों बयानों ने यह साफ किया है कि आरजेडी अब बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर जनता के बीच जाएगी और बताएगी कि मौजूदा सरकार अपराध को रोकने में पूरी तरह फेल हो चुकी है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी और दुष्कर्म जैसे घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर पा रही और सरकार के नेता केवल चुप्पी साधे बैठे हैं। तेजस्वी यादव ने बार बार कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब सुशासन बाबू नहीं रहे बल्कि मौन मुख्यमंत्री बन चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बिहार की स्थिति पर कुछ नहीं बोलते। लालू यादव का तंज भी है कि ये लोग सिर्फ प्रचार और विज्ञापन में माहिर है, लेकिन जमीन पर बिहार की हालत बहुत खराब है और जनता भी इन घटनाओं से परेशान है। खासकर आम लोग कह रहे हैं कि बिहार में अब सुरक्षित महसूस नहीं होती, खासकर रात में सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है। तेजस्वी और लालू का यह भी कहना है कि अब बिहार की सत्ता अपराधियों और डॉन कम नेताओं यानी डीके के हाथों में है, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। उनकी बातों का मतलब यह है कि जो लोग अपराध के मामलों में शामिल है या जिनकी इतिहास खराब है वही अब सरकार के इशारे पर चलती है और आम जनता डरी हुई है। इस मुद्दों को लेकर राज्य पूरे बिहार में अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाएगा कि अगर उन्हें अपने बच्चों और परिवारों की सुरक्षा चाहिए तो इस सरकार को हटाना जरूरी है। तेजस्वी का कहना है कि जब सरकार की प्राथमिकता ही नहीं है कि लोगों को सुरक्षा मिले तो फिर ऐसे शासन में कोई क्या उम्मीद करे। राजनीतिक जानकार भी मानते कि अगर विपक्ष इस मुद्दे को सही तरीके से जनता के बीच ले गया तो इसका असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, क्योंकि कानून व्यवस्था एक ऐसा विषय जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा है। सत्ताधारी एनडीए सरकार की ओर से अभी तक इन अपराधों का कोई बयान नजर नहीं आया, सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है और पुलिस को सतर्क किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे दिखावा बता रहा है और कह रहा है कि अगर हालात ठीक होती तो रोज हत्या और अपराध की खबर क्यों आती। लालू और तेजस्वी दोनों का मानना है कि बिहार में अब अपराधियों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वे दिन दहाड़े वारदातें कर रहे हैं और कोई डर नहीं रहा, जबकि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाती है। राजद की रणनीति अब साफ है, जनता को यह बताया जाए कि नीतीश और मोदी की जोड़ी ने बिहार को फिर से अपराध की ओर ढकेल दिया है। अब समय आ गया है कि बदलाव लाया जाए। इसी सोच के साथ तेजस्वी और लालू यादव दोनों अब पूरे राज्य में यात्राएं, जनसभाएं और सोशल मीडिया कैंपेन के जरिए लोगों को जोड़ने में लगे। वे ये भी कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आती है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारना और अपराधियों को सख्त से सख्त कार्रवाई पर उनकी प्राथमिकता होगी। जनता भी अब सवाल पूछ रही है कि जब सरकार ही मुख्य दर्शक बन जाए तो अपराधी खुलेआम घूमेगी, तो फिर आम लोग कहां जाए। इसलिए चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि बिहार की सुरक्षा और भविष्य का चुनाव बनता जा रहा है।
जिसमें जनता को तय करना है कि उन्हें सुशासन राज चाहिए या सुरक्षित जीवन। फिलहाल तो विपक्ष का हमला तीखा है, सरकार जवाब में शांत है और जनता का मन अब बेचैन दिख रहा है। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।